क्या लग रहा है कि बीजेपी की जो सरकार है, आप भी मुस्लिम है, तो क्या लग रहा है मुसलमानों के लिए बीजेपी गवर्नमेंट काम कर रही है अच्छे से या भेदभाव हो रहा है? देखो अभी कभी भेदभाव भी होता है, कहीं जगह पर अच्छे काम भी होते हैं, लेकिन जिस तरीके से आज सबसे बड़ा जो मुद्दा है, आज गरीब जनता जो है वो आज बहुत इसमें है, क्योंकि महंगाई आज बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। टमाटर का रेट देखो, दालों का रेट देखो, इस तरीके से और दूसरी अशियाएँ हैं उनका हम रेट देखें तो बहुत ऊँचे उस पर पहुँचा हुआ है। अगर इसी तरीके से चलता रहेगा तो गरीब जो आवाम है उनका क्या होगा फिर? गरीब लोग बेचारे, महंगाई का ज़माना, आज इतना महंगाई बढ़ गई, मजदूरी जो है 200-400 रुपये है, फिर इसमें कैसे गुजारा करेंगे बेचारे? तो आज महंगाई आसमान को छू। कुछ लोग ये कहते हैं कि महंगाई कितनी भी बढ़ जाए, अगर सिलेंडर 5,000 का भी हो जाए तो हम आसानी से खरीद लेंगे। वो क्यों कहते हैं? क्या मोदी भक्ति में बिल्कुल लीन है? देखिए मेरी बात सुनिए भाई जी, सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा मुद्दा जो है आज इंसान के अंदर हिंदू मुस्लिम बनी हुई है। अगर इंसान के अंदर हिंदू मुस्लिम नहीं है, एकता का मुद्दा अगर उसके दिल के अंदर है, ज़हनो दिमाग के अंदर एकता का मुद्दा बसा रहे, तो फिर वो इंसान के अंदर ये चीज़ें नहीं आ सकती। सबसे बड़ी चीज़ तो इंसानियत यही है, मानवता यही है कि इंसान दुनिया के अंदर रह करके हर इंसान को, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई, किसी भी धर्म का कोई भी इंसान हो, उसको एक दूसरे से प्यार के साथ मिलजुल करके अगर ज़िंदगी गुजारेंगे तो फिर हमारी कामयाबी है। और अगर हम एक दूसरे के खून के प्यासे रहे, एक दूसरे की कमियाँ तलाश करते रहे, तो फिर हमारे लिए आने वाले कल में परेशानियाँ आ जाएंगी। तो सबसे बड़ी मेन चीज़ यही है, अगर हम प्यार मोहब्बत से रहेंगे, फिर अगर जब हम प्यार मोहब्बत से रहेंगे, हम जिसको चाहें फिर हम सरकार बना ले, जिसकी चाहे हम सरकार बना ले, वो हमारे लिए आसान होगा फिर। लेकिन मुसलमानों को जो है शक की निगाह से क्यों देखा जाता है? देखो मुसलमानों भक्त नहीं है, नहीं, मुसलमानों को शक की निगाह से देखा नहीं जा रहा, लेकिन उनको दिखाया जा रहा है। आज की जो मीडिया जो है आज कभी मुसलमानों को बदनाम कर देती है, कभी हिंदू भाइयों को बदनाम कर देती है, कभी सिख भाइयों को बदनाम कर देती है। ये सब मीडिया का एक प्रोपेगेंडा है। तो मीडिया वाले एक दूसरे को भड़का करके कभी कैसे सवाल कर दे, कभी कैसे सवाल कर दे, तो फिर इंसान गुस्से में आकर के बोल देता है। ये सब के सब यही है कि मीडिया का सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है। अगर सरकार के ऊपर जाए, सरकार अपनी जगह पर बहुत ठीक है, यानी कि 60% बिल्कुल ठीक है, लेकिन कहीं उससे ज़्यादा अगर बढ़ जाए तो एक पब्लिक को एक भड़काया जा रहा है। और जब इंसान पब्लिक को भड़काएंगे, मीडिया वाले पब्लिक को भड़काएंगे, तो फिर आने वाले कल में परेशानी आ जाएगी। क्योंकि आज का ज़माना क्या है, देखो खाना और जो चीज़ें आज की गर्म चीज़ें इंसान खाता है तो अंदर के खून जोश मारता है। आज के जो लड़के हैं, नए लड़के, नई उम्र के लड़के हैं, क्योंकि उनके अंदर आज तालीम नहीं है, तालीम याफ्ता नहीं है, स्कूल और कॉलेज छोड़ दिए, मदारिस छोड़ दिए और अच्छे लोगों की सोहबत में उन्होंने बैठना छोड़ दिया, तो इस करके उनके अंदर फिर ज़हनो दिमाग के अंदर हिंदू मुस्लिम भरी हुई है। अगर हमारे दिमाग के अंदर हिंदू मुस्लिम ऐसी भरी रहेगी तो फिर हम कामयाब नहीं हो सकते। आपने कहा कि 60% जो है बीजेपी गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया है, 40% काम सही नहीं किया। जैसे कि 3 तलाक का जो कानून लेकर के सरकार जो बीजेपी गवर्नमेंट वो आई है, या धारा 370 हटाया, या जो है यूसीसी की बात चल रही है, तो इस वजह से आप जो है मतलब कह रहे हैं कि 40% काम सही नहीं हुआ। हाँ देखिए, तलाक का मसला जो है वो एक शरीयत के हिसाब से, हम अपनी शरीयत को नहीं बदलने देंगे और नहीं बदल सकेगा कोई इंसान इसको। संविधान से चलेगा, शरीयत से क्या? देखो ये कोई सऊदी अरबियत, अफगानिस्तान, तो संविधान से तो जब चलेगा, हर इंसान को हिंदुस्तान के अंदर रहने का इख्तियार है, हर इंसान को अपने मज़हब में जीने का इख्तियार है। जिस तरीके से वो अपनी ज़िंदगी गुजारे उसको कोई किसी को टच नहीं कर सकता। हर इंसान को इख्तियार है, वो इंसान चाहे वो हिंदू हो, सिख हो या मुसलमान हो, हर इंसान को अपने मज़हब के अंदर रह कर के जीने का इख्तियार है। और देखो गीता के अंदर यही लिखा हुआ है, और जो गुरु ग्रंथ साहब के अंदर यही लिखा हुआ है, हमारे कुरान करीम के अंदर भी यही लिखा हुआ है। आज किसी इंसान को नहीं वो करना चाहिए, क्योंकि एक दूसरे को गाली भी नहीं देना चाहिए। कुरान करीम हमारा क्या कहता है इसके बारे में, वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह, के गाली मत दो तुम किसी को जो अल्लाह के अलावा किसी और को पूछते हैं। नहीं, किसी को गाली नहीं देते, क्योंकि इसलिए कि अगर हम किसी को गाली देंगे फिर वो हमको गाली देंगे, बड़ों को गाली देंगे, फिर एक दूसरे के मज़हब के ऊपर बातें आ जाएंगी। तो इस करके एक सवाल मौलवी साहब आपसे लेना चाहिए, काफ़ी अच्छी बात कर रहे हैं आप, लेकिन कुछ लोग जो है जो हिंदू कौम के लोग हैं उनको क्या कहा जाता है कि ये लोग काफिर है, तो क्या ये लोग काफिर हैं? देखो काफिर के बारे में क्या हुक्म है आपके धर्म में? हमारे धर्म में कुरान करीम जो फैसला करता है वो अटल है। और काफिर उस इंसान को कहते हैं कि जो अल्लाह का इनकार करता है, कुफ्र करता है, अल्लाह को छोड़ करके किसी और की पूजा करता है, उसको काफिर कहते हैं। अल्लाह को छोड़ करके किसी और को अपना अल्लाह मानता है और अल्लाह का इनकार करता है, नबी का इनकार करता है, वो तो काफिर है, जाहिर सी बात है। ये हिंदू ही नहीं, अगर कोई मुसलमान भी अल्लाह और उसके रसूल का इनकार करता है वो काफिर है। यही नहीं कि हिंदू ही काफिर है, एक मुसलमान भी अगर
दिया गया है। हैं, हाँ बिल्कुल जाहिर सी बात है, अगर गलत काम कर रहा है उसके बारे में जिस तरीके से जो है ये बताइए क्या नाम है आपका? मोहम्मद इंतज़ार, कहाँ के रहने वाले हैं? सहारनपुर। सहारनपुर की। ये बताइए बीजेपी गवर्नमेंट कितना अच्छा काम कर रही है मुसलमानों के लिए? गवर्नमेंट तो कोई भी आई, इससे पहले भी कोई भी गवर्नमेंट आई, यह मोदी सरकार गवर्नमेंट है, तो हर कोई जो भी गवर्नमेंट आती है वो जब उसकी सरकार नहीं होती, विपक्ष में रहती है, तो बड़े बड़े दावे करती है, और जब वही सरकार में आ जाती है तो वो सब अपने वादे भूल जाती है। ये जो है चाहे कांग्रेस हो, चाहे इससे पहले किसी और पार्टी की सरकार रही हो, या इसमें नरेंद्र मोदी की सरकार हो, किसी भी सरकार हो, तो जब सरकार में आ जाती है तो वो सब वादे भूल जाती है। पहले वादा जो है सरकार करती है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, जब आती है तो सब भूल और जाते जब सरकार आ जाती है फिर कुछ हैं। नहीं करती। अच्छा अच्छा, सब चलिए और वादे लोगों भूल से जुड़ेंगे यहाँ पे जो है। क्या ना भाई, आपसे एक मिनट दीजिएगा। ये बताइए कि 24 में जो है आने वाले वक्त में जो है चुनाव है, सारी पार्टी जो है तैयारी कर रही है, तो क्या लग रहा है किसका डंका बजने वाला? राहुल बाबा फिर से आएंगे या मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री? बात ये है कि जो काम अच्छा करेगा उनको आना है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से देखिए बीजेपी जो है अच्छा भी किया है, बुरा भी किया है, मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। बट बुरा ये किया कि हिंदू मुस्लिम जो धर्म में उन्होंने लड़ाया है। अगर वो चाहते हैं कि इन दोनों जो भी हिंदू मुस्लिम अभी जो चल रहा है, जो बजरंगी दल जो कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। ये जो हिंदू भाई जो है उन लोग भी कहते हैं जय श्री राम, जो उनका लगा वो जो बोल है, ये किसी धर्म का नहीं है, इनकी हिंदू धर्म में नहीं है। ये स्पेशल एक जो है लारा जो है वो है बजरंगी दल की। तो मेरे ख्याल से जो भी है जनता है अच्छा करेंगे तो अच्छा ही होगा, पर मेरी तरफ से वो गलत कर रहे हैं। हम जैसे कोई टोपी वाला मुस्लिम अब तो मुझे नहीं लग रहा सेफ है, कहीं भी उनको श्री राम मुसलमान जो है सेफ नहीं है मुझे लग रहा है, क्योंकि मैं यूट्यूब में वीडियो देखता हूँ तो उसमें यही देखता हूँ कि वो ज़बरदस्ती ये कह रहे हैं वो पाकिस्तान जाए। अच्छा, हम पाकिस्तान क्यों जाए? हमारी वॉर इधर हुआ है, हम यहाँ हैं, पाकिस्तान से हमारा क्या मतलब है? बात ये है ना। तो बातों बातें में वो ये बात कह देते हैं। क्या नाम है, आज़ादी के टाइम में मुसलमानों को पाकिस्तान दे दिया गया था। नहीं, मुस्लिम हर वर्ल्ड में है, ठीक है। आप किसी भी कंट्री में देखो, हर वर्ल्ड में, हर दुनिया में, हर कोने कोने में मुस्लिम है। तो आज़ादी के टाइम जो है पाकिस्तान का बड़ा, वो पाकिस्तान के हिस्सा पाकिस्तान को दे दिया है, लेकिन मुस्लिम तो हर कोने कोने में था इंडिया में ना, कोने कोने में था, बस भैया। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि मुसलमान बीजेपी को वोट क्यों नहीं करते? बीजेपी के मुस्लिम देते हैं, ऐसे नहीं है, बट एक्चुअली ये है कि हमारे लिए किया क्या उन्होंने। आज देखिए जैसे बजरंगी दल, जैसे हमारी पीछ में यहाँ पर वो रेलवे में जो गोली देकर मार दिया है, यहाँ वहाँ पर जो ऐसा कर रहे हैं, ठीक है, गलत कर रहे हैं ना, बहुत गलत कर रहे हैं। बट अच्छे तो राहुल गांधी बढ़िया नेता है, मोदी जी बढ़िया नेता है? मेरे ख्याल से तो राहुल जी हैं। राहुल जी, आप बताइए, जुड़ेंगे। क्या लग रहा है कि अभी आने वाले वक्त में जो है 24 का चुनाव है, तो अगर आज जो है अमेठी से चुनाव हो जाए तो राहुल गांधी जीतेंगे या स्मृति ईरानी जीतेगी? देखिए, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात कही जाती है, अहंकार, घमंड, तकब्बुर, ये तो रावण का भी नहीं रहा, तो स्मृति ईरानी कहाँ गई है? आपने अभी आज तक का एक कॉन्क्लेव देखा होगा जिसमें स्मृति ईरानी सुधीर चौधरी से बात कर रही थी। जब उनसे महंगाई पे टमाटर पर पूछा गया तो वो ऐसे अहंकार के साथ जवाब दे रही थी, और साथ ही किस तरीके से सुधीर चौधरी जो कि देश के जाने माने पत्रकार है, उनको विपक्षी पार्टी के लोग तंज कसते हैं, तिहाड़ की हवा खाने वाले, जेल की हवा खाने वाले, लेकिन स्मृति ईरानी इस तरीके से बौखला उठी। उनसे एक सवाल पूछा गया तो सुधीर चौधरी जो कि गोदी मीडिया के श्रेणी के सबसे बड़े आका है, उनको बोल बैठी। वो सोचिए कि जो दिन रात मोदी मोदी करते रहते हैं कि तिहाड़, आप तिहाड़ कहते हैं, क्या हुआ था? अब सोच, इससे ही आप अंदाजा लगाइए कि वो कैसे बौखला जाती है जब सवाल पूछा जाता है। आपसे भी जानेंगे क्या